नमस्कार, आप देख रहे हैं वुमेन डेडिकेशन और आपके साथ में श्रुति गोयल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पूरे देश में फैला हुआ है, कोविड-19 की वजह से जो लोग इतने टाइम से अपने घर बैठे हैं उनको एक डिप्रेशन की अलग से एक बीमारी लग गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम आज डॉक्टर तुषार गोयल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो डिप्रेशन है उससे किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, जो कोविड-19 चल रहा है, जो बंदे घर पर है, जो बच्चे हैं, हर तरह के व्यक्ति घर पर हैं, तो जो वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो उनको बाहर कैसे निकाला जा सकता है? मैडम, आपका सवाल आज की दुनिया की महामारी को देखते हुए जो पूरी मेरे शहर में, घर में नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सब लोग इसके बचाव के लिए लगे हुए हैं, जिसके लिए मैं कहूँगा कि बचाव में ही बचाव है। उसके लिए हमें घर में रहना और काम वाली जगह पे ना जाना अनिवार्य हो गया है, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी, मेरे समाज के लिए भी। तो उसमें डिप्रेशन या हिंदी में कहूँ तो अवसाद कई लोग आ रहे हैं या उससे ग्रस्त हैं। अब बात रही कि ये ग्रस्त है तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कई अधिकतर लोगों को, जिसको हम कहते हैं मध्य वर्गीय लोगों का, मीडियम क्लास लोगों की आमदनी का सूत्र बंद हो गया है, उनके रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। तो आदमी या इंसान जब ऐसी चीज़ें देखता है तो वास्तविक है कि उसका अवसाद से ग्रस्त होना। अब बात रही कि हम इनसे बाहर कैसे आए। बाहर रहने के लिए ये कुछ बातें हैं, जैसे हम अपने घर पे ही हैं तो अपने हम परिवार वालों के साथ रहें, उसमें कोई, क्योंकि अवसाद आना कोई भी प्रोजेक्टिव बीमारी नहीं है, ये एक सोच की बीमारी है। सोच किसी न किसी निशाने पे लगेगी तो ये विचार आने कम हो जाएंगे। विचार ही आ रहा है ना, अभी मैं ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो विचार कम हो जाएंगे। तो उसमें जैसे अपने बच्चों के साथ, अपनी घरवाली के साथ, माँ बाप के साथ कोई ना कोई एक रूटीन बना लें, चाहे कोई भी नित्यक्रम बना लें, पूजा पाठ का बना लें, बच्चों के साथ खेल कूद का बना लें। इवन मैंने भी लॉकडाउन में अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाइम निकाला। कोई किसी को शौक है तो किचन का वर्क कर ले, कोई आर्ट का वर्क कर ले। इन सब चीज़ों से उसका टाइम बिना विचार विमर्श किए, बिना गलत सोच किए निकल सकता है और बोरियत के बिना निकल सकता है। वो कोई भी घर के अपने काम कर ले। घर का काम का मतलब यही नहीं है कि झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मांजने, और बहुत काम होते हैं। बागबानी का शौक़ रख ले, घर की दीवारों को थोड़ा बहुत इधर उधर सजाने का, इंटीरियर डेकोरेटिंग का काम कर ले, बच्चों को पढ़ाने लग जाए। लेडीज़ हैं वो गुड़िया वगैरह को डांस वगैरह सिखाने कर ले, पेंटिंग कर ले। इंडोर गेम्स है जिनका चलन कम हो गया है वो शुरू कर ले, जैसे लूडो है, चेस है, स्नेक एंड लैडर है, रम्मी है। और इन चीज़ों को ले अपने बच्चों को समझाएं और जो टाइम उनको रोज़ की ज़िंदगी में नहीं मिलता है वो अपने परिवार वालों के साथ लगाए। तो बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनके साथ लगे, उनकी समस्या को समझें, उनकी हालत को देखें, उनके स्वास्थ्य संभालें और उनकी दवाइयाँ वगैरह टाइम पे दें, पूजा पाठ वगैरह करें। और कुछ है या अपने घर के आसपास के क्यारी है, फार्म हाउस वगैरह है तो उसमें जाके उसमें अपना टाइम पास करें। अब बात रही आर्थिक की। आर्थिक तो मैडम ऐसा है, देखिए कोई भी जान के ख़राब नहीं हो रहा है, ये विश्व की महामारी आ गई है जिसके कारण हम हो गए हैं। तो हमें इसकी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। रोटी के लिए तो काफ़ी सामाजिक लोग भी साथ आ रहे हैं, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं भी साथ आ रही हैं जहाँ पे अच्छा और ताज़ा खाना मिल रहा है। काफ़ी लोगों को तो बना बनाया सामान वितरित करते हुए मैंने भी देखा है, ठीक है ना। उसके बाद तो महत्वाकांक्षा पैसों की तो कभी ख़त्म नहीं होती है, ये तो अब जितनी रखोगे बढ़ती जाएगी। कहीं ना कहीं हमें स्टेबल होना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो टीवी देख के करो, चाहे घर वालों के साथ बैठ के करो, कुछ भी है। फिर भी ज़्यादा ग्रस्त हो तो अपने नज़दीकी मानसिक रोगी या मेरे जैसे डॉक्टरों से मिलकर उसका विचार विमर्श करें और हल्की दवाई वगैरह लेके इस चीज़ की उद्विग्नता से बाहर आएँ। तो जिस तरीके से सर, ये तो हो गई है बड़े व्यक्तियों की बात। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान नजर आते हैं, तो उसका क्या कारण है? उनका सबसे बड़ा चीज़ है, उनको मार्गदर्शक उनके सिर्फ और सिर्फ माँ बाप और बड़े भाई बहन हैं। अगर वो ऐसे लक्षण उनके अंदर देखते हैं
तो वो उनको खुद गाइड करें, डॉक्टर या किसी और के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उनको खेलने में व्यस्त करें, उनको स्कूल की गतिविधियों में अपनाई रखें। जैसे स्कूल वाले बड़ा अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन से आपको पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ करें तो उनको इस चीज़ से होंगी, क्योंकि उनको उनका फ्रेंड सर्कल नहीं मिल पा रहा है। अभिभावकों के साथ दिक्कत ये है कि घर की 4 दीवारें रह गई है उनको पूरा दिन निकालने के लिए, बाहर हम सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमें घर पे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें कोई ना कोई छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज कर देना चाहिए, जिससे उनकी सोच पे सकारात्मक विचार आए, नकारात्मक विचार ना आए। मतलब कि सर आपका कहना ये है कि जो पेरेंट्स हैं इस टाइमिंग पे एक फ्रेंड की तरह रहें अपने बच्चों के साथ। फ्रेंड की तरह भी रहे, मार्गदर्शक भी रहें, टीचर भी बने, डॉक्टर भी बने, लीडर भी बने, सारा कुछ करें। एंड ये सारी जिम्मेवारी माँ बाप पे आ जाती है, जो इस टाइम में बड़ा अच्छा रोल प्ले करके अपने बच्चों को इस स्थिति और इस टाइम से बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि सर हम बहुत बार देखते हैं कि पूरा परिवार एक साथ बैठा है, फिर भी सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहते हैं, वो किसी एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। ये सही में एक अभिशाप है। मोबाइल का आना साइंस की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बहुत अच्छे इन्वेंशन है, पर ये मोबाइल का एक तरह का अभिशाप है, या जिसको हम कहें कि मोबाइल एडिक्शन से वो प्रेरित है, ठीक है, पीड़ित हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे बड़े भाई बहन हैं, चाहे बच्चे हैं। तो ये करना बच्चे के ऊपर बड़ी गलत असर देगा, क्योंकि इन दिनों बच्चा फिर ये चीज़ एहसास करने लग जाएगा कि माँ बाप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, और मैं अपने आप को अकेला या निठल्ला बिल्कुल महसूस करेगा। तो सर जैसे कि हम बहुत बार ये भी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं खाना नहीं खा रहे होते हैं या रो रहे होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स दे दिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? गलत, ये माँ बाप का बहुत गलत स्टेप है अपने बच्चे को चुप कराने का और अपने आप को फ्री रखने का। ये बच्चे पालने का तरीका नहीं है, ये बच्चा बिगाड़ने का, उसकी मानसिक स्थिति खराब करने का पहला स्टेप है। तो ऐसे में सर माँ बाप को किस तरीके से और अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, आप क्या सजेशन देंगे? अब मैडम जैसे इस टाइम में आप जान सकते हैं माँ बाप को ना ऑफिस जाना है ना अपने बिजनेस संभालने, तो अपने बच्चों को इंडल्ज करें। अब मैं बच्चा हूँ, जब मैं पैदा हुआ 82 का हूँ, मेरे से पुराने हैं जो 78 से पैदा हुए हैं जिनके मैं कांटेक्ट में हूँ, तो हम लोगों के टाइम में तो मोबाइल नहीं थे, तो हमारे माँ बाप ने बच्चे पाले हैं, हमने भी अपने खाली टाइम पास किए हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे से उम्र में बड़े हो तो आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो उनका कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उनकी एक्टिविटी सेट करें, उनका टाइम टेबल बना दें, या वो आपने पढ़ना है, अब हम सारे घर के बैठ के खेलेंगे, हम ये काम करेंगे, कोई स्टोरी टेलिंग कंपटीशन रख लें, कोई पिक्चर टेलिंग कंपटीशन रख लें, कोई पुरानी पिक्चरों के नाम से अंताक्षरी खेल लें। हमने कोई ना कोई अच्छी सकारात्मक एक्टिविटीज़ लगा के उस टाइम को, फ्रूटफुल की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि टाइम अच्छा निकल के बढ़िया निकले, जिससे बच्चे अपने आप को अकेला ना महसूस करें, बोरियत में ना महसूस करें और कोई चिड़चिड़ा स्वभाव ना आता है। तो इस जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें आप अपने पेशेंट्स को या हमारे दर्शकों को किस तरीके से बचने के लिए बताएंगे? मैडम जैसे मैंने पहले कहा है, कोविड-19 का फेज़ जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बाहर आ जाती है, या जब तक पहले जैसे हमारा लाइफस्टाइल नहीं हो जाता है, उसमें मैं यही कहूँगा कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ जैसे भी कर रहे हैं वो करते रहें, पर वो एक डिसिप्लिन में करें। डिसिप्लिन का मतलब रोज़ सुबह 7 बजे उठते तो उठे 7 बजे, चाहे ऑफिस जाना है चाहे नहीं जाना है, उससे लाइफ डिसिप्लिन में रहेगी। ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम फिक्स रखें, ठीक है, और घर में बैठे बैठे ऑर्डर न मारे, काम खुद करें, जिससे शारीरिक थकावट भी होगी, मानसिक हालत को थोड़ा आराम पहुंचेगा, नहीं तो आदमी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा काम करें, थोड़े अपने बच्चों के साथ इधर उधर जाए, थोड़ा छत पर चक्कर लगाएं, ये सब करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन चीज़ों में जाकर अपने आप को धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडल्ज रखें। आसपास के पड़ोसी के घर चले गए हैं, पर गवर्नमेंट की जितने हिदायतें हैं वो फॉलो करें, सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर रखें, अपने मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ये सब करते हुए अपने नॉर्मल पर्सन से मिलते रहने चाहिए और उसकी हल्की फुल्की बातें करके, कोई चुटकुले सुनाकर, कोई हंसी खुशी की बातें करके अपना टाइम निकालें और यह समय निकालें और अवसाद जैसी बीमारी से बाहर आने की कोशिश करें। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत वीक होते जा रहे हैं फास्ट फूड के कारण या जंक फूड के कारण। तो जो पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को जंक फूड देते हैं, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या सलाह देंगे?
मैडम मैं पहले भी कह चुका हूँ, बच्चों को पालन पोषण में माँ बाप का बहुत अहम रोल है। या ये मान के चलो तो उनको बड़ा बनाने में कैसा बनाना है, ये रोल माँ बाप का ही है। जंक फूड्स तो अब बाहर से आने हैं, वो मोस्टली बंद है, बल्कि माँ बाप ये कोशिश करें कि जंक फूड की आइटम ख़त्म कर दें। भाई आपके जो फूड डिलीवरी होनी थी वो भी बंद है, जो फूड आउटलेट्स थे वो भी बंद हो गए हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनके घर के खाने में उनका इंडल्ज करें, उनको चाहे घर की कोई डिशेज़ बना के दे जो माँ या बड़ा भाई बहन भाभी वगैरह घर पे ही बना के दे, और बच्चों को उनका टेस्ट डेवलप करे। फ्रूट्स दें, उन्हें साफ़ सुथरे फ्रूट्स दें, सैलेड दें, ऐसा कुछ करके उसमें कोई केक बनाने की एक्टिविटी दें, फिर उनको केक खिलाएँ। ऐसा कुछ करके बच्चों का टेस्ट डेवलप कीजिए और उनका टेस्ट जो है चेंज करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर तुषार का कहना है कि जो हमें है सकारात्मक विचार रखने चाहिए, ना कि नकारात्मक विचार। जो अगर हम खुद अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे तो शायद हमारा जो डिप्रेशन से हम खुद इस चीज़ से निकल सकते हैं।